हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। श्रेया सोकर उठती है, स्माइल करते हुए अंगड़ाई लेती है और मिरर में खुद को देखकर किस करते हुए बोलती है, गुड मॉर्निंग श्रेया डार्लिंग, आज तुम्हारा स्पेशल डे है तो चेहरे पर और ग्लो लाना तो बनता ही है। चलो जल्दी से फ्रेश होकर स्क्रब करती हूँ। ये बोलकर वो अपने फेस पर अपने दोनों हाथों से मसाज करके स्क्रब करने लगती है। कुछ देर बाद वो फेस वॉश करके मिरर में फिर से देखकर बोलती है, ओह वाओ, कितनी सुंदर लग रही हूँ मैं, और लगना भी चाहिए। आज मेरा बर्थडे है, ये हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे टू मी। अरे आज तो मैं जी भरकर मीठा खाऊंगी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी, ओए होए मजा ही आ जाएगा। और मम्मी के हाथ का बना गाजर का हलवा। अब जल्दी से रेडी हो जाती हूँ और अपनी नई वाली ड्रेस पहन। श्रेया बात लेकर फटाफट से सुंदर सा रेड गाउन पहनकर रेडी हो जाती है। जैसे ही वो अपने कमरे से बाहर निकलती है, तभी उसके घर के सभी लोग हाथ में केक लिए पार्टी पॉपर्स ब्लास्ट करके चिल्लाते हैं, हैप्पी बर्थडे श्रेया। ओएमजी, इतना बड़ा सरप्राइज मेरे लिए। आप सबको मेरा बर्थडे याद था? हाँ बेटा, ऐसे दिन को कोई कैसे भूल सकता है। आज के दिन तू पैदा हुई थी, नन्ही सी मेरी गोद में आई थी पहली बार और तूने मुझे माँ कहा था। अरे मम्मा, अब तो सेंटी हो गई। आज तो खुश होने का दिन है, ऐसे आंसू बहाने का थोड़ी। अगर मैंने आपको मम्मा बनाया है तो आज मैं आपको हैप्पी मदर्स डे बोल देती हूँ, मेरी प्यारी सी माँ। बस बस, अब ज्यादा मक्खन मत लगा, मैं सब समझती हूँ। चल अब तेरा मुंह मीठा करवाती हूँ। मैंने बनाया है तेरे लिए कुछ अपने हाथों से। मुझे पता है आपने जरूर गाजर का हलवा बनाया होगा, क्योंकि वो मुझे बहुत पसंद है। ये देख, तेरे मोस्ट फेवरेट स्ट्रॉबेरी टर्ट, खाकर देख। वाओ मम्मा, ये आपने बनाया है? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है भर भर के। जल्दी से खा लेती हूँ। अच्छे से खा ले, सुबह जल्दी उठकर खास तेरे लिए बनाए हैं। श्रेया अपनी माँ की बात सुनकर वो स्ट्रॉबेरी टार्ट को खा लेती है और खाते ही बोलती है, वाओ, मजा ही आ गया खा के। मम्मा क्या टेस्ट है इसका। आई रियली लव इट एंड आई लव यू सो मच। आप वर्ल्ड की बेस्ट मॉम हो। थैंक यू बेटा। अरे सारा प्यार मम्मा को ही दे दोगी या मुझसे भी मिलोगी? वैसे तुम्हें विश करने के लिए सब कब से लाइन में लगे हैं। कबीर, तुम यहाँ कैसे? श्रेया इतना कहकर कबीर को झट से गले लगा लेती है। तभी सुमन खासकर कहती है, अरे बेटा, ये सब कुछ तुम शादी के बाद करना, अभी सब है यहाँ। सॉरी कबीर, वो एकदम से देखकर ना ज्यादा ही खुश हो गई थी। अच्छा तो ये लो तुम्हारा फेवरेट मीठा पान, खाओ खाओ, स्पेशल बनवाया है मैंने। मेरे लिए? अरे इसकी तो दीवानी हूँ मैं। वाओ, आज की मॉर्निंग ही इतनी धमाकेदार है तो रात तक क्या होगा। बस देखती जाओ, मैंने भी तुम्हारे लिए काफी सरप्राइज प्लान किए हैं। क्यों, है ना मम्मी जी? हाँ बेटा। तो आओ सब केक कट करते हैं। कुछ देर बाद सब केक कटिंग करके एंजॉय करते हैं और खूब नाच गाना करके जश्न मनाते हैं। इसी बीच कबीर उसका हाथ पकड़कर उसे एक कोने में ले जाता है और बोलता है, कबीर कबीर, ये क्या है? तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हें बर्थडे विश करने। वहाँ मम्मी के सामने ना कुछ कह पाया ठीक से, ना गिफ्ट दे पाया। पागल, वो मीठा पान दिया तो था तुमने। श्रेया डार्लिंग, ये कोई गिफ्ट होते हैं क्या? तो फिर? श्रेया के इतना कहते ही वो उसे गाल पर किस कर देता है और हाथ में रिंग पहनाकर बोलता है, हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर लव। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, सारी खुशियाँ दे तुम्हें। कबीर, पागल हो गए हो क्या? अगर किसी ने देख लिया होता तो हमें ऐसा करते हुए फिर? पर देखा तो नहीं ना किसी ने। ये लो, मैं जानता हूँ मेरी जान को मीठा बहुत पसंद है, इसीलिए माँ की तरह मैंने भी अपने हाथ से तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी टार्ट बनाए थे, बट इसका टेस्ट अलग होगा, खाकर देखो। अब अपने हाथों से ही खिला दो। कबीर उसे अपने हाथ से टार्ट खिलाता है, जिसे खाकर श्रेया का अजीब सा मुंह बन जाता है, क्योंकि उसका टार्ट खराब था। फिर भी श्रेया खुशी से खाकर बोलती है, अमेजिंग, डिलीशियस, कबीर बहुत टेस्टी बने हैं, मजा ही आ गया। हैं सच्ची? फिर तो मैं भी खाऊंगा। बिल्कुल भी नहीं, ये बस मैं खाऊंगी और कोई नहीं। नहीं, मैं भी खाऊंगा। नो कबीर। श्रेया उसे मना करती है, लेकिन कबीर उसे खा ही लेता है।
वो खाकर एकदम से उसे बाहर निकालकर बोलता है। छी, ये क्या है गोबर सा? मना किया था ना मैंने कि मत खाना। इसका मतलब तुमने मेरी झूठी तारीफ करी। मुझे कुछ नहीं आता, एक स्पेशल चीज भी नहीं बना सकता मैं तुम्हारे लिए। ओए, मेरे कबीर के बारे में ऐसा मत बोलना, वो बहुत अच्छा है। एटलीस्ट तुमने बनाने की कोशिश तो की। हाँ, वो अलग बात है कि स्वाद नहीं आया, लेकिन तुम्हें अप्रिशिएट करना तो बनता था। एंड आई स्टिल लव यू। अब चले बाहर, सब हमारा वेट कर रहे हैं। आई लव यू टू जान। ये बोलकर दोनों बाहर आ जाते हैं। रात तक सब बर्थडे मनाकर अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन वो बोर हो रही होती है, तभी वो बोलती है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा, बड़ा बोरिंग बोरिंग फील हो रहा है। सो जाऊँ क्या? श्रेया बेड पर सोने के लिए लेटती ही है कि तभी डोर बेल बजती है और वो दरवाजा खोलने जाती है तो देखती है कि उसकी फ्रेंड वैशाली आई हुई है। तभी वो झट से उसे गले लगाकर बोलती है। ओए पागल, कैसी है तू? हाय, मैं कितना मिस कर रही थी तुझे यार इतने दिनों से। चल, आज तो बहुत सारी बातें करेंगे मिलकर। तुझे पता है मैं कितना बोर हो रही थी अभी। मैं ठीक हूँ, तू बता। चल पागल, अंदर तो चल और बता क्या खाएगी? जो तेरा दिल करे। ठीक है, तू बैठ, मैं बस अभी आई। श्रेया किचन में जाती है और मफिन बनाकर बेक करने के लिए ओवन में रखती है। कुछ देर बाद वो बाहर आती है और तभी वैशाली बोलती है। अरे यार, तुझसे बात करने आई हूँ और तू इतनी देर से अंदर थी, ऐसा क्या बनाने लग गई? तेरे लिए चॉकलेट मफिन बना रही थी, तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ बेटे, सब जानती हूँ मैं तो कुछ भी खा लेती, लेकिन तूने जानबूझकर ये बनाया। मैं जानती हूँ कि तुझे मीठे की लत है, जब देखो मिठाई खाती रहती है। कॉलेज कैंटीन में भी बस कॉफी, चॉकलेट, रोल, केक, पेस्ट्री, और घर पर जब मिलने आती थी मैं, तब भी तू यही सब बना कर देती थी। आज भी बिल्कुल वही है तू, बिल्कुल नहीं बदली। तू जानती है ना कि मुझे मीठा कितना पसंद है, वो भी अपने हाथों से बेक किया हुआ, जैसे मफिन, केक, पेस्ट्री, कितना कुछ है, और सबको मेरे हाथ का पसंद भी आता है। या आई नो वेरी वेल। दोनों बातें कर ही रहे थे कि तभी ओवन की बेल बजती है और वो अपने मफिन्स लेने के लिए चली जाती है और डेकोरेट करके उसके पास लेकर आके बोलती है। ले, बन गए मफिन्स। अब खाकर बताइए कैसे बने हैं, लेकिन थोड़ी देर में, अभी ठंडे हो जाएंगे। हाँ, तेरा सही है। अच्छा ये बता, तू और कभी शादी कब कर रहे हैं? फैमिली ने नेक्स्ट मंथ डिसाइड किया है। तू भी आना मेरी शादी में। हाँ, आऊंगी ना। चल, ये ठंडे हो गए, अब खाती हूँ। वाओ यार, तो अब भी कितना डिलीशियस मफिन्स बनाती है ना बहुत टेस्टी। यार, मैं तो कहती हूँ ना कि तू ना बेकरी ओपन कर ले, सही रहेगा। बहुत सारे लोगों को तेरे हाथ की बनी केक मफिन्स पसंद आएंगी। सच में? मैं ओपन कर लूं बेकरी? हाँ यार। फिर तो मैं सबको मीठा खिला खिला कर ना खुशियाँ बांटूंगी। मैं चाहती हूँ कि लोग मेरे हाथ की बनी पेस्ट्री खाएं और इसके दीवाने हो जाएं। बट मैं बेकरी खोलने के बाद शादी कैसे करूँगी यार? एक हफ्ता बीत जाता है। श्रेया को मीठा खाने का मन अब हर टाइम करता। वो सोने से पहले भी मीठा खाती और खाने के बाद भी मीठा खाती। ऐसे ही एक दिन श्रेया को बहुत बड़ी चॉकलेट खाता देखकर सुमन उसे बोलती है। अरे बेटा, तू इतना मीठा खा रही है, तेरी तबीयत खराब हो जाएगी, वरना तेरे दांत सड़ जाएंगे, कैविटी हो जाएगी पिछली बार की तरह। अरे मम्मी, कैविटी तो तब होगी ना जब मैं ब्रश नहीं करूँगी। अरे मैं मीठा जरूर खाती हूँ, लेकिन लिमिट में खाती हूँ। डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा। बचपन की बात कुछ और थी जब मैं चॉकलेट खा के ऐसे ही सो जाती थी, लेकिन अब मैं बड़ी हो गई हूँ, समझदार हो गई हूँ, अपना ख्याल खुद से रख सकती हूँ। तुम मानेगी तो है नहीं मेरी। लो मम्मी, आप भी चॉकलेट। अरे मुझे नहीं खानी, तू ही खा ले, तेरी ये चॉकलेट दांतों में चिपकती है। ओके तो चूस लो, चॉकलेट ही है, दांत में नहीं चिपकेगी। जाती है या लगाऊं एक? मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं खानी। ऐसे ही वक्त बीतता है। श्रेया की कबीर के साथ शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन श्रेया अपनी सास को पहली रसोई में अपने हाथ से चॉकलेट केक बना के खिलाती है, जिसके बाद उसकी सास जानकी बोलती है। अरे बहू, ये कौन बनाता है? ऐसे शादी की पहली रसोई में कभी तूने सुना है कि किसी बहू ने अपने ससुराल में ये बनाकर खिलाया है? सॉरी माँ जी, मुझे लगा आपको मेरी तरह मीठा पसंद है तो मैं ये बनाकर ले आई। मैं कुछ और बनाकर लाती हूँ। श्रेया वो केक उठाकर ले जा ही रही होती है कि तभी जानकी उसका हाथ पकड़कर केक टेबल पर रखवाती है और बोलती है। ये क्या कर रही है बहू तू?
ले जा रही हूँ माँ जी। आपको पसंद नहीं आया ना केक? मैंने ऐसा कब बोला कि केक मुझे पसंद नहीं आया? अरे मेरी पागल बहू, मुझे केक बहुत पसंद आया, मेरा फेवरेट है ये। और मैं तेरी बस टांग खींच रही थी। मैंने कबीर से बहुत सुना है कि तू केक, पेस्ट्री और काजू वाले बिस्किट बहुत अच्छे से बनाती है। वो क्या कहते हैं, कुकीज। और मैंने उसके मुंह से सुना भी है कि तू बेकरी शॉप ओपन करना चाहती है। माँ जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। आपको इतनी अच्छी लगी? हाँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू अपनी बेकरी शॉप खोल ले। अपने हाथ की मिठास औरों को भी चखा। और ये ले तेरा शगुन। अरे माँ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शगुन के तौर पर आपने मुझे बेकरी ओपन करने की परमिशन दे दी, यही बेस्ट है। ये बोलकर श्रेया अपनी सास के पैर छूती है। जानकी उसे अपने गले से लगा लेती है। श्रेया के ससुराल में बढ़िया दिन गुजरते हैं। इसी के साथ वो अपनी बेकरी शॉप अपनी सास के नाम से ओपन करती है। देखते ही देखते काफी लोग उसके बने केक, पेस्ट्री, टार्ट, रोल्स, मफिन्स इत्यादि पसंद करते हैं। चेतना एक बहुत ही ज्यादा सुंदर और एजुकेटेड लड़की थी, जिसे चटपटा खाने का बहुत शौक था, जैसे कि भल्ले पापड़ी, गोलगप्पे, ढोकला इत्यादि। इन सब चीजों के बारे में सोचते ही उसके मुंह में पानी आने लगता था। उसके परिवार में उसकी मम्मी मीनाक्षी और पापा जितेंद्र रहा करते थे। ऐसे ही एक दिन चेतना अपनी मम्मी के साथ बाहर शॉपिंग मॉल शॉपिंग करने के लिए गई थी। तभी वहाँ पर उसे बहुत भूख लगती है और उसकी आंखों के सामने गोलगप्पे वाला आ जाता है। और तभी वो अपनी मम्मी के साथ उस गोलगप्पे वाले के पास जाकर बोलती है, भैया जल्दी से एक प्लेट चटपटी सॉस डाल के ना गोलगप्पे दे दो। भैया जी, मुझे बस दही वाले देना। अरे मम्मी, आप ये वाला ट्राई करो ना, दही वाले तो आप हमेशा ही खाती हो। अरे ये मुझे ज्यादा चटपटे लगते हैं, मैं तो यही वाले खाऊंगी अपने। धीरे धीरे चेतना एक ही जगह पर 7 से 8 प्लेट गोलगप्पे खा जाती है और डकार मारती है। तभी गोलगप्पे वाला और मीनाक्षी उसे देखने लगते हैं। दोनों घर आ जाती हैं। यूं ही वक्त बीतता जाता है। ऐसे ही एक दिन चेतना सबके साथ बैठकर खाना खा रही होती है कि तभी वो बुरा सा मुंह बनाकर बोलती है, मम्मी ये कैसे सब्जी बनाई है, इसमें जरा से भी चटपटी नहीं है। अरे नींबू का, मसाले का तो नाम ही नहीं है इसमें। अरे भांग वांग खा के आई है क्या? पहले ही कितना चटपटा और मसालेदार है, और डाल के क्या करेगी, मर जाएगी। मुझे तो लग नहीं रहा। पर इतना कहकर वो और नींबू सब्जी में डाल देती है। ऐसे ही एक दिन उसे बहुत ही ज्यादा चटपटा खाने का मन करता है और वो एक रेस्टोरेंट में जाकर राज कचौरी खाने लगती है और बोलती है, यम्मी, कितनी टेस्टी राज कचौड़ी है। हाय, ये दही, अनार के दाने और ये मसाले का तड़का तो लाजवाब। ये सब बोलते हुए उसे एक हृदय नाम का लड़का देख लेता है और उसके पास जाकर कहता है, एक्सक्यूज मी मैम, क्या मैं कुछ बोलूं? जी, क्या बोलना है और क्यों बोलना है? वो आपको इतना चाव से खाते हुए देख मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या आपको राज कचौरी इतनी पसंद है? हाँ जी, मुझे इसके अलावा भी और भी सारी चटपटी चीजें बहुत पसंद है। ओह, मतलब आप मीठा वीठा कम और गोलगप्पे, टिक्की ये सब ज्यादा खाती होंगी। एम आई राइट? जी बिल्कुल, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं अगर करना चाहे तो। रियली? आप चिल्लाएंगी तो नहीं? अरे नहीं नहीं, बैठिए। ओके, सो आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम चेतना है, और आपका? मेरा नाम हृदय है। प्यार से आप मुझे हार्डी भी बुला सकती हैं। इस तरह दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं और उनकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे से अपना नंबर भी एक्सचेंज कर लेते हैं। वक्त बीतता जाता है। एक दूसरे से वो रात रात भर बातें करने लगते हैं, साथ ही चटपटा भी खाते रहते हैं। समय यूं ही गुजरता रहता है और हृदय उसे एक रोमांटिक सी जगह पर ले जाकर बहुत ही रोमांटिक तरीके से प्रपोज कर देता है, जिसके बाद चेतना उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं। तभी चेतना उससे कहती है, क्या तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? अरे हाँ बाबा, बहुत प्यार करता हूँ और बहुत जल्द तुमसे शादी भी करूँगा। ओ, इतना प्यार कब हो गया तुम्हें मुझसे? मुझे तो पता ही नहीं चला। वैसे मैं बहुत लकी हूँ जो तुम मेरी जिंदगी में आए हो। अच्छा जी, चलो
मैं तुम्हें एक सरप्राइज देता हूँ, आंखें बंद करो। इतना कहकर हृदय ताली बजाकर वेटर को अंदर बुलाता है और वेटर ट्रॉली पर 3 से 4 चटपटी डिशेस देकर वहाँ से चला जाता है। साथ ही चेतना को आंखें खोलने के लिए भी हृदय कह देता है। जैसे ही वो इतनी सारी अपनी फेवरेट डिशेस देखती है, मानो पागल ही हो जाती है और उसे जोरों से गले भी लगा लेती है। तभी हृदय उसे कहता है, ओ, मैं तो भूल ही गया था, तुम्हें इतना पसंद है, थोड़ी सेफ्टी वगैरह रखनी चाहिए थी ना। इस तरह वो दोनों अपने इस हसीन लम्हे को एंजॉय करते हैं और कुछ ही दिनों के बाद अपने परिवार वालों की रजामंदी से शादी करने की सहमति ले लेते हैं और अगले ही हफ्ते दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है। चेतना अपने ससुराल की सारी जिम्मेदारियां बखूबी संभाल लेती है और ऐसे ही एक दिन उसकी सास वीना उससे कहती है, अरे बहू चेतना, जरा इधर तो आना। जी माँ जी, कहिए। अरे बहू, जरा ये शादी का कार्ड तो देखना, क्या लिखा है इस पर और कब जाना है। माँ जी, इसमें लिखा है कि 7 बजे की बारात है और 8 बजे का खाना है। कल रात को शादी है। अच्छा ठीक है। अगले दिन हृदय ऑफिस से घर आता है और वो सभी शादी में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। सभी शादी में पहुंचते हैं और कुछ ही देर के बाद चेतना कहती है, माँ जी, कितनी देर हो गई पार्टी में आए, चलिए ना कुछ खा पी लेते हैं, भूख लग रही है बड़ी। हाँ हाँ, अभी आती हूँ मैं बबीता से मिलकर, जब तक तू खा ले। माँ जी ठीक है, आप हार्डी को बता देना, ओके। इतना कहकर वो फूड काउंटर पर खाने के लिए चली जाती है और शादी में अलग अलग तरीके की चटपटी डिशेस होती हैं, जिन्हें देखकर चेतना बोलती है, वाओ, कितनी सारी डिशेस है यहाँ पर। समझ नहीं आ रहा, पहले दही भल्ले के दही में डूबूं या फिर कुरकुरी पापड़ी का मजा लूं या फिर गोलगप्पे के पानी में तैरूं। इतना कहकर वो टिक्की खाने जाती है और एक एक करके सारे डिशेस को वो खा लेती है। कुछ ही देर के बाद अचानक से उसका पेट खराब होने लगता है। उसके पेट में बहुत ही जोरों से गुड़गुड़ की आवाज आती है। तभी वो खुद से कहती है, ये पेट में कैसा मरोड़ सा उठ गया। मुझे लगता है मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। चेतना भागकर वॉशरूम की तरफ जाती है तो देखती है कि वॉशरूम पहले से ही अंदर से बंद है और वहीं से एक आदमी बोलता है, मैडम जी, कोई फायदा नहीं है, इसमें एक लड़का 2 घंटे से अंदर बैठा है, अभी तक नहीं निकला। राम, अब क्या करूं, कहीं सबके सामने रायता ना फैल जाए। ओह यार, ये तो प्रेशर बड़ा तेज बनता जा रहा है, क्या करूं, कहीं निकल ही ना जाए। चेतना परेशान होकर हृदय के पास जाती है और उसका हाथ पकड़कर बोलती है, हार्डी जी, घर चलिए ना जल्दी, मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है, प्लीज। अरे रुको ना, दोस्त से तो बात कर लूं, इतने दिनों बाद मिला है। अरे समझने की कोशिश कीजिए, वरना रायता यहीं फैल जाएगा, मेरी साड़ी खराब हो जाएगी, जल्दी चलिए। रुको ना। तो मेरी बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, मैं क्या करूं। माँ जी प्लीज इन्हें समझाइए, घर चलिए जल्दी। क्या हुआ तुझे? अच्छा रुक, बोलती हूँ। वीना अपने बेटे को आवाज लगाती है लेकिन वो नहीं सुनता और चेतना भी उसे बोलती है, लेकिन जब तक बहुत देर हो जाती है और चेतना का लूज मोशन उसी पार्टी में साड़ी में हो जाता है। तभी हृदय को एक अजीब सी स्मेल आती है और चेतना उससे कहती है, मैंने कितना बोला था कि चलो, पर नहीं ना, करवा दिया ना मेरी इज्जत का फलूदा। बहू, अगर ऐसा था तो हमें बता देती ना। कितना तो बताया था आपको, आप दोनों एक सुनते ही नहीं। चलो अब, वरना लोगों को तुम्हारे परफ्यूम की खुशबू आने लगेगी। इतना कहकर वो तीनों किसी तरह पार्टी से निकल जाते हैं और हृदय कार में बिठाकर दोनों को वापस घर ले आता है। साथ ही वो लोग बाद में डॉक्टर के पास भी जाते हैं, जहां डॉक्टर उसे चटपटा खाने के लिए सख्त मना कर देते हैं, जिसके बाद हृदय उससे कहता है, चेतना, कहो तो तुम्हारे लिए गोलगप्पे मंगवा दूं? नहीं नहीं माँ जी, हार्डी जी, अब से मैं कुछ भी ऐसा वैसा नहीं खाऊंगी। इस तरह वो तीनों वापस घर आ जाते हैं और चेतना अपना जरूरत से ज्यादा चटपटा खाने की वजह से बने तमाशे को लेकर हमेशा के लिए चटपटा खाना बंद कर देती है और अपनी जिंदगी में सादा और सिंपल खाना अपनाती है।
दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।